Good morning. Participant observation. A few facts about it is the title of my lecture today. By now, we have learned many things about observation. The first thing that we learned is that observation means looking over something using eyes. But observation it's not confined only to the observation through eyes, but the observation through the other senses of man, like ears, nose, etc. ऑब्जर्वेशन के बारे में अभी तक हम ये जान चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी भी चीज को देखना, आंखों से देखना। लेकिन अवलोकन केवल आंखों से देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अवलोकन के लिए जो अन्य मानव इंद्रियां हैं उनका भी यूज किया जा सकता है और उनके द्वारा भी हम चीजों को देख सकते हैं। अवलोकन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार और स्वरूप है सहभागी अवलोकन, जिसका यूज अनेकों समाज विज्ञानों में किया जाता रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है। सहभागी अवलोकन अवलोकन का एक ऐसा प्रकार है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता, शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र में स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहता है और संबंधित समूह के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है, उनके बीच जाकर रहता है, उनके क्रियाकलापों में भाग भाग लेता है, भागीदारी करता है और इस प्रकार समूह की जो क्रियाएं हैं, उनका जो व्यवहार है, सामूहिक व्यवहार है, उसको समझने की कोशिश करता है, उसके बाह्य पक्ष को और उसके आंतरिक पक्ष को। सो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज a very specific type of data collection method which is generally or say mostly used in qualitative research. इसका यूज क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत अक्सर किया जाता रहा है और होता है। Participant observation method is employed in many disciplines. As I have already discussed, I have already shared some of those disciplines in which the researchers, study makers use participant observation include anthropology, sociology, communication studies, human geography, and social psychology. So it reveals that participant observation is a very important method because it helps the researchers collect qualitative data. सहभागी अवलोकन केवल समाजशास्त्र तक सीमित नहीं है, क्योंकि मैं तो इसकी चर्चा समाजशास्त्र और समाजशास्त्रीय संदर्भ में ही कर रहा हूं। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि सहभागी अवलोकन का प्रयोग केवल समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ही नहीं किया जाता, अपितु एंथ्रोपोलॉजी, कम्युनिकेशन स्टडीज, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल साइकोलॉजी, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है और होता रहा है। The aim of participant observation is to gain a close and intimate familiarity with a given group of individuals, such as religious groups, occupational groups, subcultural groups, particular community, etc., and their practices through an intensive involvement with people
in their cultural environment, usually over an extended period of time. सहभागी अवलोकन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये कि जिस समूह का अध्ययन किया जाना है उस समूह के सदस्यों के साथ में पहले तो गहरी गहरे संबंध स्थापित करना, उनके जो कार्य व्यवहार हैं उनमें भागीदारी करना और उनके जो सांस्कृतिक जो उनका पर्यावरण है उसमें रहना, उसी के अनुकूल आचरण करना और इस प्रकार एक लंबे समय तक, जब तक कि पूरा अध्ययन ना हो तब तक इसी प्रकार समूह के सदस्य के रूप में समूह के बीच में जाकर रहना और इस प्रकार घटना या समस्या को समझना. Today the focus through this lecture is on a few facts that reveal the history of observation or say participant observation. Maybe some of them are missing, but here are some of the significant facts about the use of participant observation. आज हम बात कर रहे हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अर्थात सहभागी अवलोकन का प्रयोग कब कब किस किसने किया. कुछ ही तथ्य मैंने यहाँ सम्मिलित किए हैं. ये सच है कि सहभागी अवलोकन का इतिहास बहुत पुराना है. द पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड originated in the field research linked to American and European voyages of scientific exploration. जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड है इसकी शुरुआत या इसके जो उद्भव, इसका जो जुड़ा हुआ है वो है अमेरिकन और यूरोपियन जो समुद्री यात्राएं होती थी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के उद्देश्य से, उनके साथ इसका उद्भव जुड़ा हुआ है. ड्यूरिंग द ईयर 1800 जोसेफ मेरी बेरेंडी गेरेंडो, who was a precursor of participant observation, affirmed that the first way to get to know the Indians is to become like one of them. And it is by learning their language that we will become their fellow citizens. So, Joseph Mary emphasized this fact that if we want to study the people of a country, like the people of India, obviously it is essential for us to become like them, to become like one of them, to behave like them, to learn their language. He used this sentence in its own context, but it has the essence, of the participant observation. And this statement suggests that the participant observer is expected to become like one of the members of the given group, to learn the language of the group, and in this way to behave in that manner. Later, the participant observation method was popularized by Malinowski and his students in Britain. It was popularized by the students of St. Boas in the United States. And later, it was popularized by the students of the Chicago School of Sociology. And then it was used extensively by Frank Hamilton Cushing in his study of the Zuni people in the latter half of the 19th century.
So beginning in the 18th century, it arrived in the 19th century, then it arrived in the 20th century, and now it is being used by the people, by the researchers in the various fields in the 21st century. So this practice was followed in the early 20th century by studies of non-Western society through such people as Brunstler, Malinowski, uh, E. Evans Pritchard, and Margaret Mead. As far as Malinowski is concerned, he used this method in 1929. Evans Pritchard used this method in 1940, and Margaret Mead used it in 1928. The practice emerged as the principal approach to ethnographic research by anthropologists and relied on the cultivation of personal relationship with local informants as a way of learning about a culture involving both observing and participating in the social life of a group. Then, by living with the cultures they studied, researchers were able to formulate first hand accounts of their lives and gain novel insights. The participant observation method of study has also been applied to groups within Western society and is especially successful in the study of subcultures or groups sharing a strong sense of identity, where only by taking part may the observer truly get access to the lives of those being studied. Now, let us summarize. Research based on the participant observation involves a range of well defined, though variable methods: informal interviews, direct observation, participation in the life of the group, collective discussions, analysis of personal documents produced within the group, self analysis, results from activities undertaken off or online, and life history. Observation method is generally characterized as qualitative research. However, it should be borne in mind that it can include quantitative dimensions. Traditional participant observation is usually undertaken over an extended period of time, ranging from several months to many years and even generations. So it takes time. जहां तक इसके ऐतिहासिक तथ्यों का सवाल है, सन 1800 के दौरान, वर्ष 1800 के दौरान, जोजेफ मेरी, बेरेन डी गेरेंडो ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, जो अवलोकन पद्धति पर लागू होती है और जो अवलोकन पद्धति का प्रयोग करना चाहते हैं उनके लिए एक सीख भी है। उन्होंने ये बात कही थी भारतीय अपने ही बारे में और भारतीय समाज या भारतीय लोगों को समझने के बारे में। आपने कहा था कि सबसे पहला तरीका भारतीयों को समझने का तरीका वो ये है कि उनके जैसा बना जाए, एक भारतीय जैसा बना जाए, उनकी भाषा को समझा जाए। और अगर ऐसा हो कि हम उनके जैसे दिखने लगे, बनने लगे, तो हम बिल्कुल भारतीय नागरिक ही बन जाएंगे। ये बात कही थी जोसेफ मेरी ने 1800 में भारतीय समाज को समझने के संदर्भ में, कि अगर भारतीय समाज का अवलोकन करना है, भारतीय समाज को समझना है, लोगों को समझना है, तो उनके जैसा बनना पड़ेगा। जो भारतीय सामाजिक समूह, भारतीय समाज है, उसके इतने सदस्य हैं, उनमें से एक जैसा बनना पड़ेगा, उनकी भाषा समझनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो जिस समूह का हम अवलोकन करने जा रहे हैं तो उस समूह के सदस्य जैसा हम बने, उनकी भाषा को समझें, उन्हीं की भाषा बोलें,
और उनके जैसे लगें, तभी जाकर के वास्तविक अवलोकन संभव है। इसके बाद मेलिनोवस्की, एक प्रमुख, एक पॉपुलर, एक फेमस मानवशास्त्री, और उनके स्टूडेंट्स ने ब्रिटेन में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को पॉपुलर किया अपने अध्ययनों के द्वारा। फ्रेंच बोआस के स्टूडेंट्स ने किया यूनाइटेड स्टेट्स में, और शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स ने इस विधि को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। और अगर ये नहीं हुए होते, या इन्होंने प्रयास नहीं किया होता, इन्होंने इसको नहीं अपनाया होता, तो हो सकता है कि आज हम सहभागी अवलोकन से अपरिचित रहते। फ्रैंक हैमिल्टन कशिंग ने इसका प्रयोग किया। इसके बाद जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेलिनोवस्की, एवांस प्रिचार्ड, मार्गरेट मीड, इन सब ने इसका प्रयोग किया, और ये प्रयोग निरंतर लगातार चल रहा है। और जैसे समय बढ़ रहा है, उसके साथ साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अर्थात सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग या इसकी पॉपुलैरिटी सोशल साइंटिस्ट्स या एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स या जो अन्य सामाजिक विज्ञान है सोशियोलॉजी के अलावा, उन सभी के जो शोधार्थी हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सभी में ये विधि दिन प्रतिदिन प्रसिद्धि को प्राप्त कर रही है, और उनके द्वारा इसको प्रयोग किया जा रहा है। थैंक यू।